हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं भी शिव कुमार आपके अपने चैनल SRE क्लासेस 1 में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की आज पहली क्लास है। मैं आज आपको बताऊंगा संख्या के प्रकार कितने होते हैं। ठीक, संख्या कितनी प्रकार की होती है और उनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। ठीक, अब हम सबसे पहले देखते हैं संख्या। संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक संख्या वह होती है जिनके साथ आईओटा, ये आप देख रहे हैं पीछे आईओटा लगा होता है, वह काल्पनिक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी दो प्रकार की होती है। परिमेय संख्या भी दो प्रकार की होती हैं, पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक और भिन्न। ठीक, और पूर्णांक भी दो प्रकार का होता है, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या। पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या। पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या। ठीक, अब ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है? जिन संख्याओं में माइनस में हो या घटा का चिन्ह आगे लगा हो, वह संख्या ऋणात्मक संख्या कहलाती है। अब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के भी दो भाग होते हैं। पूर्ण संख्या के भी दो भाग होते हैं। नंबर एक प्राकृतिक संख्या, नंबर दो शून्य। नंबर एक प्राकृतिक संख्या, नंबर दो शून्य। अब हम आपको नीचे से इनके बारे में डिटेल से बताते चलेंगे और एग्जाम्पल देते चलेंगे। अब शून्य को तो आप जानते होंगे। अब हम प्राकृतिक संख्या को शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम गिनने में करते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं पूर्ण संख्या पर। पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है? पूर्ण संख्या वह संख्या होती है प्राकृतिक संख्या के साथ अगर हम जीरो को ले लें तो वह पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक, जैसे एग्जाम्पल 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब हम आते हैं ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है? ऋणात्मक संख्या वे संख्या होती है जिनके आगे माइनस का चिन्ह लगा होता है या माइनस में होती है, जैसे -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट। अब इससे आगे हम चलते हैं पूर्णांक की तरफ। अब इससे आगे चलते हैं हम पूर्णांक की तरफ। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक वह संख्या होती है जिसके साथ माइनस और प्लस की दोनों तरह की संख्याएं प्लस जीरो होता है, उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल -1 0 -2 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब इधर को चलते हैं इसी तरह से 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक, समझ में आया पूर्णांक कौन से होते हैं? अब हम
भिन्न की बात करते हैं। यह एक ऐसी संख्या होती है, भिन्न एक ऐसी संख्या होता है जो किसी संख्या का कोई भाग निरूपित करती है या प्रदर्शित करती है। जैसे हम मान लो हमारे पास एक सेब है, अब हम सेब को बीच में से काट दें तो वो सेब दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। अब हम उसे गणित में किस तरीके से लिख सकते हैं, हम किस तरीके से लिख के दिखा सकते हैं कि वो आधा, हिंदी में नहीं लिखेंगे जैसे आधा सेब है हिंदी में लिखते हैं नॉर्मल, ऐसे तरीके से हमें संख्याओं में लिख के दिखाना है, वो वही भिन्न कहलाती है। जैसे अब हमने आधा काट दिया तो एक सेब था, इसके दो हिस्से कर दिए तो बटे में दो हो गया, 1/2 ये होती है भिन्न। जैसे 1/4, 5/4 डॉट डॉट डॉट। अब हम चलते हैं परिमेय संख्या की तरफ। परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वह परिमेय संख्या कहलाती है। P/Q मतलब P/Q, जैसे 1/2 P/Q के रूप में, कॉमा 3/4, कॉमा 5/7। ओके, अब हम चलते हैं वास्तविक संख्याओं की तरफ। वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जो परिमेय और अपरिमेय, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या सम्मिलित होती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3/4, 5/7, ये वास्तविक संख्या होती है। जैसे परिमेय संख्या तो इसमें कौन कौन सी हो गई? 3/4 और 5/7, ठीक, 3/4 और 5/7। और अपरिमेय संख्या वह संख्या जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक, ये संख्या हो गई। अब संख्या के प्रकार हो गए, ठीक, किसी को समझ में आया? सब नहीं आया किसी को समझ में? जैसे प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट होती है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, अब आगे बताते हैं सम संख्याओं के बारे में। सम संख्या कौन सी होती है? हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, जीरो लेवल से। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने अभी तक जिसने ग्रेजुएशन किया है मैथ से या फिर आर्ट साइड से, शुरू से ही मैथ अभी तक पढ़ा ही नहीं, आर्ट साइड से ही करा, जीरो से एकदम हीरो लेवल में रफ। सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या, सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 4/2, 2 से 4 जो है 2 बार पूर्णतः विभाजित हो रहा है, अतः 4 एक सम संख्या है, ठीक। 6 भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक। इसके आगे चलते हैं 8 भी, ये सारी सम संख्याएं, और वो जितनी भी बड़ी आपको संख्या दे दे उसके आगे अगर जीरो लग रहा है तो वह भी सभी सम संख्या होगी, ठीक। अब आती है विषम संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या, विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। ये सम संख्या का जस्ट उल्टा है। जस्ट सम संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही थी, और विषम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही। जैसे 3/2, 2 एकम
2, बचा कितना 1, 1 में पूरा नहीं आएगा, पॉइंट लगाएंगे फिर 5 बार जाएगा, ये चीज 10 हो जाएगा, इसलिए अब पूरा नहीं गया ये, अब ये विषम संख्या नहीं होगी। ठीक, जैसे अब 3 लेते हैं, 3 जो विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, 9 विषम संख्या है। ठीक, डॉट डॉट डॉट। अब इसके आगे चलते हैं हम अभाज्य संख्या पर। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है बताइए? वह प्राकृतिक संख्या होती है अभाज्य संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त ओनली और 1 से डिवाइड होती है, या तो 1 से डिवाइड होगी मतलब खुद से, या फिर 1 से डिवाइड होगी, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल लीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर 3 अभाज्य संख्या है, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी। ठीक, इसके आगे चलते हैं 5 भी अभाज्य संख्या है, 1 से भी डिवाइड और 5 से भी। इसके आगे चलते हैं 7 भी अभाज्य संख्या है, 1 से भी डिवाइड और 7 से भी। अब हम 9 की तरफ चलते हैं, मेन पॉइंट 9 है। 9 बताइए, देखने में तो आपको अभाज्य संख्या लग रहा होगा कि साहब विषम सा है, लेकिन इसे ध्यान से देखिए, ये 3 संख्याओं से विभाजित हो सकती है, 1 से, 3 से और 9 से। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या का रूल होता है कि वह स्वयं से या 1 से ही डिवाइड होगी, इसके अलावा किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए नो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, अब इसके आगे हम चलते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है? सहअभाज्य संख्या को देखिएगा, सहअभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है, वह 2 प्राकृतिक संख्या जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समावर्तक 1 होता है। मैं आपको फिर एक बार बता दूं, वह 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, वह सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2,3, 2,3, जिनका जो HCF है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 है। ठीक, अब इसके आगे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो 4,5, 4,5 भी ऐसे ही है, इसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। इसके आगे 9,5, इसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? कृपया करके भाइयों RSA क्लासेस 1 to 1 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको सवाल कराते हैं। ठीक, इसे थोड़ा सा रफ कर देते हैं जरा। कृपया करके SRA क्लासेस 1 to 1 को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक, अब हम आपको सिखाते हैं सबसे पहले श्रृंखला के कुल पदों की संख्या ज्ञात करना। श्रृंखला के कुल पदों की संख्या ज्ञात करना। श्रृंखला के
कुल पदों की संख्या ज्ञात करना। टू फाइंड द टोटल, टू फाइंड द टोटल, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म in the series, अब इसमें हम सूत्र लगाएंगे n इक्वल टू L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। जहां L जो है, L डिनोट करता है अंतिम पद, श्रृंखला का अंतिम पद, और ए डिनोट करता है श्रृंखला का प्रथम पद, और डी डिनोट करता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, और एम डिनोट करता है कुल पदों की संख्या। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। एन जनरेट करता है कुल पदों की संख्या, एल अंतिम पद मतलब जो श्रृंखला में पद दिया होगा वो लास्ट वाला, और ए जहां से श्रृंखला शुरू होगी प्रथम पद, डी दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको सवाल कराना करते हैं। श्रृंखला के कुल पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला हमें दी है 21, 22, 23, 21, 22, 23, डॉट 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 75। इसमें कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी है। अब हमने आपको सूत्र बताया था n बटे, हमने आपको सूत्र बताया था n बराबर L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, अभी लिखाया था पीछे। अब इसमें L क्या है, हमने L बताया था श्रृंखला का अंतिम पद, श्रृंखला ये है, इसमें अंतिम पद कौन सा है 75। ठीक, अंतिम पद कौन सा है इसमें 75, तो L बराबर के ले लेंगे 75 कॉमा। अब A बराबर क्या लेंगे, A बराबर हमने बताया था आपको श्रृंखला का प्रथम पद, यह श्रृंखला जहां से शुरू होगी प्रथम पद कितना है 21, इसका ए का मान आ गया 21। अब हमने आपको डी बताया था दूसरा पद माइनस
पद, मतलब श्रृंखला का जो दूसरा पद दिया है उसमें से पहला पद घटाएंगे तब डी का मान प्राप्त होगा। तो डी बराबर श्रृंखला का द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना दिया है 22, प्रथम पद 21, आगे कितना 1। डी का मान भी निकाल लिया हमने। अब हमने पीछे सूत्र पढ़ा था n बराबर l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। n की वैल्यू कितनी है 75, a की कितनी है 21, अब अपॉन डी, डी का मान कितना है, डी का मान है 1 प्लस का 1 ऐसे, ये सूत्र में दिया था। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद चलते हैं 75 में से 21 जब घटाएंगे तो आएगा 54। कैसे 5 माइनस 1 4। अब यहां होता है 6 माइनस 2 5, यहां होता है 6 माइनस 2 7 माइनस 2 4। अब यहाँ पर प्लस 1, अब ये कितना हो गया 55। ठीक, आंसर आ गया। अब एक बार फिर देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया हो तो एल की वैल्यू दी थी ये लास्ट 75, एक प्रथम पद 21। ठीक, अब डी की वैल्यू मैंने बताई थी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तब डी का मान आ जाएगा। ये आया 1, 75 में से 21 घटाएंगे तो 54 आया। 54 प्लस 1 ऐसे लिख दिया, 54 प्लस 1 55 आंसर। ठीक, अब अगला सवाल। अब अगला सवाल दिया है दी गई श्रृंखला के कुल पदों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि श्रृंखला यदि श्रृंखला 28, 30, 32, 34, 28, 30, 32, 34 डॉट 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 80 दिया हो। ठीक, अब इसमें हमने आपको सूत्र वही लगाना है जो हमने बताया था, n बराबर l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। अब हमें l का मान निकालना है। l क्या बताया था, l बताया था हमने आपको लास्ट पद, श्रृंखला का लास्ट पद। इसमें लास्ट पद क्या है, लास्ट पद है 80। लास्ट पद क्या है 80, तो l बराबर 80। अब इससे आगे चलते हैं, हमें और किसकी वैल्यू चाहिए, a की। अब हमने a आपको बताया था श्रृंखला का प्रथम पद, या श्रृंखला जहां से शुरू होती है या स्टार्ट होती है वहां श्रृंखला हुई है स्टार्ट 28 से, या प्रथम पद 28। इसका मान ले लेंगे a बराबर 28। अब इससे आगे चलते हैं, हमें d का मान और चाहिए। अब d की वैल्यू क्या है, कैसे निकालते हैं, d की वैल्यू हमने बताई थी आपको द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद क्या दे रखा है आपको 30 माइनस प्रथम पद 28। 30 में से 28 घटाएंगे तो क्या आएगा 2। डी की वैल्यू भी यहां आ गई। ठीक,
डी की वैल्यू आ गई। अब हम इन सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं इस सूत्र में। अब बताइए एल का मान कितना है, एल बराबर दे रखा है 80 माइनस ए का मान कितना है, ए का मान हमें दे रखा है 28। ठीक, और अब हमें किसका मान चाहिए, डी का। डी का मान हमने निकाल रखा है, डी का मान है 2। ठीक, अब डी का मान हम यहां पुट कर देते हैं, डी का मान 2 पुट कर दिया प्लस 1 ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक, अब 28 जब 80 में से घटाएंगे तब बचेगा 52। ठीक, जब 0 में से 8 नहीं घटेगा, अब हमें इधर से कैरी लेना पड़ेगा। कैरी ले लिए, हो गए 10 में से 8 गए, बचा 2, यहाँ बचा 7 में से जब 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक हो गया। अब बटेगा 2 इसी तरह लिख लेते हैं, अब प्लस 1। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब हम 2 से 52 को काटते हैं। ठीक, 2 दूनी 4, अब बचा है 1 और 2, ये हो गया 12, 2 छक्का 12, ये कितनी बार कट गया, 26 बार। ठीक, अब हम लिख लेते हैं 26 प्लस 1, 26 प्लस 1। अब 26 प्लस 1 कितना होता है, 27। आंसर ये हमारी एन की वैल्यू आ गई। फ्रेंड आज यहीं तक। प्लीज एसआरए क्लासेस 121 को सब्सक्राइब, लाइक प्लस कमेंट प्लस शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।